हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं हम कुछ कमीशंस के बारे में। परमानेंट कमीशंस की उनका पर्पस क्या है और इस्टेब्लिश कब हुए। अभी तक हमने बात किया मिनिस्ट्रीज और उसके अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज क्या क्या आती हैं, कौन कौन सा नेशनल कमीशंस कैसे कैसे बने हैं। परमानेंट कमीशंस के बारे में बात करते हैं। तो परमानेंट कमीशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसका पर्पस क्या है? टू रिसीव एन इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स फ्रॉम एग्री पर्सन। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2005 में। अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, CVC, जो यूपीपीसीएल 2020 का क्वेश्चन भी था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो इसका वो है, इसका पर्पज है कि टू एड्रेस एंड प्रूव ऑफेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर है, ऑफिसर्स ऑफ सोसाइटीज, कॉर्पोरेशन एंड लोकल अथॉरिटी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 1964 में इसका स्टैब्लिश हुआ था। यूपीआरओ में 2016 में भी पूछा गया था कि स्टैब्लिश कब हुआ था। एटॉमिक एनर्जी, ये विजिलेंस कमीशन, ये करप्शन से रिलेटेड है, ठीक है ना। ठीक है, ऑफेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा जो किया जाता है सोसाइटीज एंड कॉर्पोरेशन में या लोकल अथॉरिटी में अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 1964 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अब हम बात करेंगे एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की। इसका पर्पज है टू लुक आफ्टर एटॉमिक एनर्जी एक्टिविटीज इन इंडिया। जितनी भी एटॉमिक एनर्जी एक्टिविटीज हो रही है इंडिया में, उसको देखना, उसको क्या डेवलपमेंट है, क्या कहाँ पे क्या करना है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में, ठीक है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। तो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस डिसाइड करता है, फिक्स करता है सब, ठीक। तो ये गिव मीनिंगफुल रियल इनकम लेवल फॉर लेवल टू फार्मर्स एंड टू हेल्प फार्मर टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये मैंने मतलब एक रियल इनकम लेवल फॉर फार्मर को फिक्स करता है और फार्मर को हेल्प करता है टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी जो भी मार्केट में आ रही है, जिससे फार्मर्स को हेल्प मिल सके और अच्छी एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो सके। तो 1965 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था, NCBC, ठीक है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 में, और इसका पर्पज है कि inclusion in and exclusion from list of communities notified as backward for job reservation and tender needed advices to the central government on such matters। ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए है कि जो भी इंक्लूजन इन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम लिस्ट of communities notified as backward for job reservation tenders need to advise to the central government as such। नेशनल कमीशन ऑन कैटल, ठीक है। कैटल्स मींस समझ गए हैं। टू रिकमेंडेशन वे टू इम्प्रूव कैटल कंडीशन। कैटल्स की कंडीशन क्या है, जो जानवरों की यहाँ पे जो तो उसके बारे में है, और उसको इम्प्रूव करना अच्छे से। 2002 में स्टैब्लिशमेंट हुआ। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, NCW, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन इन इंडिया, 1992 में हुआ था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या था? द कंपटीशन एक्ट 2002 के मतलब टू इन्फोर्स द कंपटीशन एक्ट 2002 ऑल ओवर इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का पर्पस था कि दो द कंपटीशन एक्ट 2002 में जो आया था, उसको पूरे इंडिया में इन्फोर्स करना। इसको 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। टेलीकॉम कमीशन क्या था? टू डील विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, 1989 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और नेशनल स्टैटिकल कमीशन की बात करें हम तो NCES की, तो रिड्यूस करता है प्रॉब्लम फेस बाय स्टैटिकल एजेंसी अबाउट द कलेक्शन ऑफ डाटा। ये 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ECI, टू ये एडमिनिस्टर करता है इलेक्शन प्रोसेस ऑफ ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। 1950 में इसको स्टैब्लिश किया गया था जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन होने वाले थे, ठीक। लॉ कमीशन की बात करें तो यूपीपीसीएसपी 2016 का क्वेश्चन भी था कि इसका पर्पज ये है कि रिफॉर्म द लॉ फॉर प्रमोटिंग जस्टिस इन सोसाइटी, 1834 में स्टैब्लिश किया गया था। चीफ लेबर कमीशन का उद्देश्य क्या है? टू इन्फोर्स लेबर लॉज, इस लेबर के लिए लॉ, जो भी वर्क फोर्स है लेबर वाला, अदर लेबर रिलेटेड इशू जो भी आते हैं वहाँ पे, उससे रिलेटेड चीफ लेबर कमीशन है, उसमें बात करेगा 1945 में। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो FCI जो है, यूपीपीसी में 2008 का क्वेश्चन भी है। ये डिफाइन करता है कि फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट के, कि कैसा रहेगा, क्या नीड है, क्या सब एक दूसरे को रिकमेंड और क्या सुझाव सब, इसके बारे में 1951 में स्टेब्लिश किया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC है, जो यूपीपी से 2015 में पूछा गया था कि ह्यूमन राइट कमीशन जो है NHRC, इसका क्या है। तो ये इसका है कि प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। 1993 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC, इसका पर्पज है टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया और डिस्पर्स फंड्स एंड मेंटेन स्टैंडर्ड इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन को अच्छे से मेंटेन करना, उसमें और थोड़ा
अच्छा डेवलप करना, और नई यूनिवर्सिटी को रिकॉग्निशन देना अंडर यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, 1956 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, NCST, इसका है कि प्रोटेक्ट करना है और डेवलप द कंडीशन ऑफ एसटी इन द इंडिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कंडीशन को बेहतर करना और प्रोटेक्ट करना। 2004 स्टैब्लिश हुआ था। नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये इसका मतलब है, इसका पर्पज है कि एड्रेस करता है इशू फेस बाय इंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। 2004 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका। और नेशनल फॉरेस्ट कमीशन का उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या था? ये नेशनल फॉरेस्ट कमीशन रिव्यू करता है, असेस द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट पॉलिसी जो भी है अभी की, उसके बारे में 2003 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। और सेंट्रल वाटर कमीशन का क्या है, टू मैनेज करता है स्कीम फॉर कंट्रोल एंड कंजर्वेशन एंड यूटिलाइज ऑफ वाटर रिसोर्स थ्रू आउट द कंट्री। पूरे कंट्री में क्या है वाटर के लिए स्कीम्स, और कंट्रोल वाटर कंजर्वेशन एंड यूटिलाइज कैसे करेंगे वाटर का रिसोर्सेज का। ठीक है, पूरी कंट्री 1945 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। कमीशन फॉर द एडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के लिए ये करता है फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज एंड आल्सो कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ये तो 1981 में इसको स्टैब्लिशमेंट हुआ था। और नेशनल फूड फ्लड कमीशन, फ्लड कमीशन की ये करता है, जैसे इवॉल्व कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड एंड साइंटिफिक अप्रोच टू फ्लड कंट्रोल प्रॉब्लम्स इन कंट्री। 1976 हम अदर कंट्रीज सीखते हैं, जैसे जापान में और अदर कंट्रीज जो है जहाँ पे फ्लड आता है, तो ऐसे बहुत कमीशन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं और नेशनल लेवल पे उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इंडो बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन, JRC का क्या है, इसका पर्पज है कि मेंटेन करता है लियाजन टू इंश्योर द मोस्ट इफेक्टिव ज्वाइंट एफर्ट टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट फ्रॉम कॉमन रिवर सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये एक नाम से ही पता चलता है कि इंडिया बांग्लादेश का ज्वाइंट रिवर कमीशन है, जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो भी रिवर है उसके बारे में है, उसके लिए बनाया गया है कि कैसे हम एक दूसरे का मेंटेन करें और बेनिफिट एक दूसरे का देखें और अच्छे से करें। 1972 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आफ्टर द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का क्या है, इसका है टू प्लांट प्रमोट एंड ऑर्गेनाइज फैसिलिटेट एंड असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया। ठीक है, 1956 में ये गांधी जी का बोल सकते हैं आइडियाज था कुछ समथिंग ऐसा। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC का है, ये रिक्रूट करता है स्टाफ फॉर वेरियस पोस्ट इन मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। 1975 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका। और एडमिनिस्ट्रेटिव और रिफॉर्म्स कमीशन क्या है, ARC, सेकंड ARC, फर्स्ट ARC। ये ARC है टू गिव रिकमेंडेशन रेगुलेटिंग रिगार्डिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। 1966 UPRO में पूछा था, 2017 में पूछा गया था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC का, ये कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, अपॉइंटमेंट करता है सर्विसेज ऑफ द यूनियन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय द सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यू। और जैसे कि UPSC के थ्रू होते हैं IAS IPS ऑल इंडिया सर्विसेज, और अपॉइंटमेंट ऑफिसर ऑन प्रमोशन डिप्यूटेशन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एंड मोर। ये 1926 में स्टैब्लिशमेंट किया गया था। अभी इसके बाद हम एडहॉक कमीशन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।